हमारे देश के ज्यादातर न्यूज चैनल्स टीआरपी और सेंसेशनलिज्म की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो ही चुके हैं, लेकिन अब शायद लगता है कि अपनी इज्जत भी डुबा के मानेंगे। आपने स्टैनफोर्ड और येल जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी हो, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हो, और वो सब छोड़कर आप वापस इंडिया आते हो और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो। लेकिन फिर एक रिनाउंड न्यूज एजेंसी आपको धमकी देती है कि या तो उन्हें साल का 50 लाख रुपए दो या फिर आपका चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा। आपको शायद ये एक स्कैम लग रहा होगा, लेकिन ये स्कैम नहीं, ये एक सिस्टमैटिक रैकेट है जो इंडिया की बिगेस्ट न्यूज एजेंसी चला रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के टॉप क्रिएटर्स कह रहे हैं। जरा ध्रुव राठी का ये कमेंट देखो। चलो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। ANI मतलब एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में से एक है। इसका मतलब ANI ग्राउंड वर्क करता है, जगह जगह जाके रिपोर्टिंग करता है और फिर उन फुटेजेस को हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को बेचता है। तो ANI एक लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करता है। तो अगर किसी भी न्यूज चैनल को या पब्लिकेशन को ANI का डेटा या ANI की फुटेजेस चाहिए तो उनको ANI से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा या एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ये एक बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेस है और इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ANI लिटरली ग्राउंड वर्क करता है। तो अपने काम से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ANI ने अब YouTube क्रिएटर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स कभी कभी ANI की छोटी मोटी क्लिप्स अपनी वीडियोस में यूज कर लेते हैं। अब YouTube पे अगर कोई किसी का कंटेंट यूज करता है तो कंटेंट होल्डर उस पे कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, लेकिन ANI इस कॉपीराइट क्लेम को अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि यूट्यूबर से पर्पसली पैसा ऐंठने के लिए कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि YouTube अगर आपको 3 स्ट्राइक्स दे देता है तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, भले ही आपका चैनल कितना पुराना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और आज ANI इस लूपहोल का यूज करके क्रिएटर्स को लिटरली ब्लैकमेल कर रहा है। और ऐसा ही हुआ मोहक मंगल के साथ। मोहक मंगल एक एजुकेटर चैनल है जिनका सब्सक्राइबर बेस 4 मिलियन से भी ज्यादा है, और ANI ने उन्हें टारगेट किया। मोहक मंगल ने अपनी 2 वीडियोस में ANI की क्लिप्स यूज करी। उन्होंने एक 16 मिनट की वीडियो बनाई थी कोलकाता केस पे, जिसमें उन्होंने ANI की 11 सेकंड की फुटेज यूज करी थी। तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक तो उनको यहाँ से मिली, और दूसरा उन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 9 सेकंड की ANI की एक फुटेज यूज करी और ANI ने उनको सेकंड स्ट्राइक फिर वहां से भेज दी। अब जब स्ट्राइक आई तो मोहक की टीम ने ANI को कांटेक्ट करा। तो ANI वाले उन्हें बोलते हैं हमें 45 लाख प्लस GST दे दो या फिर हम तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 स्ट्राइक्स आई है, अभी आपको और भी स्ट्राइक्स आने वाली है। लेकिन आपको पता है कि लोग आज ANI को एक डिजिटल ब्रैकेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोहक का केस एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ANI ये चीजें ना जाने कितने टाइम से बहुत सारे और क्रिएटर्स के साथ कर चुका है। इसका एक और एग्जांपल है क्रिएटर रजत पवार, जिनके अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। ANI ने उनको भी 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी भेज दी हैं और तीसरी स्ट्राइक के लिए उनको धमकी दी जा रही है कि हमें 18 लाख प्लस GST पे करो वरना हम आपका चैनल डिलीट करवा देंगे। और उन्होंने सिर्फ ANI की एक 10 सेकंड और एक 9 सेकंड की क्लिप यूज करी थी, और जिसके चक्कर में ये लोग उनसे 18 लाख रुपए प्लस GST मांग रहे हैं, ये उन्हें धमकी दे रहे हैं कि आपका चैनल डिलीट करवा देंगे। और रजत और मोहक के अलावा इन लोगों ने थगेश से भी 15 लाख रुपए मांगे थे। वो पता नहीं कि उन्होंने दिए नहीं दिए, बट मोहक मंगल की वीडियो पे थगेश का कमेंट है जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि इन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे थे। और इन सब के अलावा ANI का एक विक्टिम और है, बीइंग ऑनेस्ट, जिसके अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। उस इंसान ने तो लिटरली अपनी लास्ट वीडियो में अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करा है, डिस्क्रिप्शन में अपने बैंक की डिटेल्स डाली है और अपनी ऑडियंस से बोला है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो वरना मेरा चैनल ही डिलीट हो जाएगा। तो आप सोचो, देश की एक लीडिंग न्यूज एजेंसी अपनी छोटी सी क्लिप को यूज करने के लिए लोगों से हर साल ना जाने कितने लाख या करोड़ों की डील कर रही है। मोहक और रजत इन दोनों ही केसेस में ANI ने इनको प्रॉपर ईमेल करा और क्लियरली बोला कि अभी तो हमने सिर्फ 2 स्ट्राइक्स दिए हैं, अभी तो आपके पास और भी स्ट्राइक्स आएंगी। इन लोगों ने एंड तक वेट करा कि ये क्रिएटर्स हमारा कंटेंट यूज करें, और फिर एक परफेक्ट टाइम का यूज करा कि अब तो हमने 2 स्ट्राइक्स भेज दिए और तीसरी आई, या तो पैसे दो या चैनल या डिजिटल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। मोहक ने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे ये लोग उनसे नेगोशिएट कर रहे थे कि एक स्ट्राइक हटाने का हम लेंगे 5 लाख रुपए, तो अगर 8 स्ट्राइक है तो कितना हुआ? 40 लाख रुपए। तो काफी नेगोशिएट करने पर इन्होंने मोहक की टीम को एक डील ऑफर करी, 1 साल का 30 लाख और 2 साल का 40 लाख। मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन बेचने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। ज्यादातर कॉपीराइट होल्डर्स जनरली या तो उस कंटेंट को रिमूव कराने के लिए कहते हैं या फिर उस वीडियो के रेवेन्यू को शेयर करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ANI का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है, और ये बिजनेस मॉडल वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ANI के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद बता रहे हैं।
मोहक की टीम ने उनसे बोला कि अगर टी सीरीज जैसा कोई अगर हम पे स्ट्राइक करता है, या तो वो हमसे रेवेन्यू शेयर करता है या फिर वो हमसे उस पार्ट को रिमूव करने की डिमांड करता है। तो एएनआई का रिप्रेजेंटेटिव सामने से बोलता है कि हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन बेचने के इस तरीके को ये बिजनेस मॉडल बोल रहे हैं। और एएनआई के इस ऑफिशियल ने मोहक की टीम को ये भी बताया कि एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर ने इन लोगों से इनकी सब्सक्रिप्शन खरीदी है 50 लाख रुपए देके। मतलब ये बड़े यूट्यूबर्स को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में सबसे कंसर्निंग बात यह है कि जब ये लोग बड़े यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ रहे, तो मेरे जैसा छोटा चैनल या मेरे जैसे और भी कितने सारे बडिंग यूट्यूबर्स, उन लोगों का तो फ्यूचर क्या ही है। देखो, हर क्रिएटर मोहक जितना ब्रेव नहीं होता, और अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि एएनआई की इस प्रैक्टिस की वजह से कितने सारे यूट्यूबर्स का चैनल परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो एएनआई फिलहाल यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम को वेपनाइज कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस चीज के अगेंस्ट पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एक हो चुकी है। मोहक मंगल के सपोर्ट में इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स खड़े हैं। नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी, थगेश, ओपन लेटर और ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स सब के सब मोहक के सपोर्ट में है इस टाइम पे। वैसे तो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी के कंटेंट का फेयर यूज करना अलाउड है, लेकिन इस फेयर यूज की डेफिनेशन थोड़ी वेग है। आइए इसे समझते हैं। यूट्यूब के अकॉर्डिंग फेयर यूज का मतलब है किसी कॉपीराइटेड मटेरियल का लिमिटेड यूज, वो भी बिना किसी परमिशन के, लेकिन तब जब आप उस मटेरियल में कुछ नया ऐड कर रहे हो, जैसे कमेंट्री, क्रिटिसिज्म या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेयर यूज का कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे लीगली पुलिस वाले किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन वो एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। अब इस रीजनेबल फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती। ऐसे ही फेयर यूज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि आप कितने हद तक उस कंटेंट को यूज कर सकते हो। और अल्टीमेटली यूट्यूब के अकॉर्डिंग हर कंट्री का फेयर यूज या कॉपीराइट का किसी का यूज करने के अपने अलग रूल्स होते हैं। तो इन दी एंड अगर कोई कंटेंट होल्डर कॉपीराइट स्ट्राइक करता है और वो क्रिएटर उसको अगर चैलेंज करता है, तो वो कोर्ट में जाके भी चैलेंज कर सकता है। फेयर यूज के प्राइमरली 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला, नेचर एंड पर्पस, जैसे एजुकेशन, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, जैसे न्यूज फुटेज जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तीसरा, अमाउंट ऑफ वर्क यूज, कि आपने किसी दूसरे इंसान का पूरा कंटेंट ही तो नहीं उठा लिया। और चौथा, मार्केट इम्पैक्ट, कि आपके उस कंटेंट को यूज करने से ओरिजिनल क्रिएटर की बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना आया हो। तो अगर हम मोहक की बात करें तो उनका पर्पस क्या था? पब्लिक अवेयरनेस। उन्होंने मुश्किल से लगभग सिर्फ 20 सेकंड यूज करे, तो इसका मतलब उन्होंने एएनआई का कोई मेजर कंटेंट यूज नहीं करा कि उनका पूरा का पूरा कंटेंट ही उठा लिया हो। और क्या मोहक के वीडियो बनाने से एएनआई पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया? बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से तो क्लियरली ये फेयर यूज के अंडर आता है। देखो, अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें 2 चीजें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पे। यूट्यूब को सामने आकर ऐसे क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि यूट्यूब के लूप होल्स का कोई फायदा ना उठा सके। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर्स को अप्रिशिएट भी करा था, अगर वो जेन्युइनली हमारी गवर्नमेंट क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करना चाहती है तो ऐसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लॉज निकालने चाहिए। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि चीजें एकदम से नहीं चेंज होंगी। इस डिजिटल को रोकना होगा, वरना इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी कहीं आगे नहीं जाने वाली।